उसने उसका गला दबाया, पर उसे वो सुकून नहीं मिला जिसकी वो तलाश में थी। फिर उसकी नजर पास पड़े एक पत्थर पर पड़ी। उसने वो पत्थर उठाया और उस मासूम के चेहरे पर तब तक वार किया जब तक कि उसकी सांसें थम न जाएं। ये सुनकर आप अपराधी की उम्र का क्या अंदाजा लगा सकते हो? 20, 25, 30 या कहे तो शायद 40। पर क्या हूँ अगर मैं कहूँ कि इस खौफनाक जुर्म को अंजाम देने वाला महज एक 8 साल का बच्चा था। नमस्कार, मैं हूँ नंदिनी और आप देख रहे हैं फाइल नंबर 103। साल 2006, बिहार के बेगूसराय का एक छोटा सा गांव, जहां गरीबी तो थी लेकिन लोगों के बीच गहरा जुड़ाव था। लेकिन अचानक उस शांति को किसी की नजर लग गई। गांव से मासूम बच्चे गायब होने लगे। सबसे पहले साडा परिवार से 6 साल की मासूम बच्ची लापता हुई, फिर उसी परिवार से 3 महीने की मासूम। गांव वाले हैरान थे, लेकिन हैरानी की हद तो तब पार हो गई जब उसी परिवार के मुखिया ने ये कहा कि आप सब मेरी बच्ची को ढूंढना बंद कर दीजिए। गांव वालों ने सम्मान के चलते सवाल तो नहीं पूछे, लेकिन जब उसे गांव से एक और बच्ची खुशी गायब हुई तब उसकी मां का सब्र टूट गया। मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस के पूछताछ के दौरान एक मां अपने बच्चे को सामने बढ़ाते हुए कहा कि ये आपको खुशी के बारे में सब बता सकता है। ये कोई और नहीं बल्कि 8 साल का अमरजीत साडा था। पुलिस को लगा कि बच्चा कोई खेल खेल रहा है, लेकिन उसी वक्त अमरजीत ने एक अजीब सी शर्त रखी कि आप मुझे बिस्किट का पैकेट दीजिए, मैं आपको सब बता दूंगा। बिस्किट का पैकेट हाथ में आते ही अमरजीत पुलिस को एक खुले मैदान में ले गया और घास की ओर इशारा किया। वहां खुशी की खून से सनी हुई लाश पड़ी थी। अमरजीत ने बिना किसी पछतावे के यह कबूल किया कि कैसे उसने खुशी को मारा, क्योंकि गला दबाने से उसे वो मजा नहीं आ रहा था जो ईंट से चेहरा कुचलने में आया। अमरजीत को थाने ले जाया गया। अमरजीत के चेहरे पर न डर था न ही खौफ, और उसने वहां दोबारा बिस्किट की मांग की। बिस्किट खाते समय उसने मुस्कुराकर अपने ही बहन की कत्ल की दास्तां सुनी। पुलिस तब और भी दंग रह गई जब उन्हें यह पता चला कि उनके परिवार को सब पता था, लेकिन इज्जत के नाम पर उन्होंने एक सीरियल किलर को पाल रखा था। जुर्म छिपाने के आरोप में उसके परिवार को सजा हुई और अमरजीत को स्पेशल डिटेंशन भेज दिया गया। साल 2017 में अपनी सजा पूरी कर अमरजीत साडा आजाद हो गया। आज वह लगभग 28 साल का होगा और एक नई नाम और नई पहचान के साथ आपके और हमारे बीच कहीं ना कहीं घूम रहा होगा। पर क्या एक अपराधी जन्मजात होता है या उसके हालात उसे ऐसे बना देते हैं? क्या उस 8 साल के बच्चे को वाकई कुछ नहीं पता था कि वे क्या कर रहा है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें।